सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुन ले। साल 2030 तक पाकिस्तानी सेना की कमान मिलने के बाद बोले आसिम मुनीर, अब आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। पुतिन मोदी मुलाकात, इन अहम समझौतों पर बनी सहमति। पेरिस फैशन इवेंट में शामिल होने वाली एला वाडिया का जिन्ना से क्या है रिश्ता? 17 लाख का हीरे वाला अंडा निगल लिया। न्यूजीलैंड में तो चोर ने हद कर दी, पुलिस ने ऐसे पकड़ा। कौन है गॉफमैन? बिना किसी अनुभव दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी की कमान संभाली। डराती धमकाती है मुनीर ब्रिगेड। 44 अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तानी फौज की करतूतों का काला चिट्ठा सामने रखा। हनीमून से लौटी समांथा का दिखा नो मेकअप लुक, माथे पर बिंदी और मेहंदी से सजे हाथ, लुक ने जीता दिल। इंडिगो ने बढ़ाई टेंशन तो यात्रियों के लिए रेलवे बना सहारा, कर दिया ये खास ऐलान। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का नीतीश का मास्टर प्लान, 3 नए विभाग बनाए, युवाओं को सीधा फायदा। अब पूरी बाकी खबर सुनिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने किर्गिजिस्तान के राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान कहा कि पाकिस्तान के हालात सुधर रहे हैं और देश ऊंची उड़ान भरेगा। ये उनकी नई नियुक्ति के बाद सार्वजनिक रूप से दिया गया पहला बयान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आसिम मुनीर अगले 5 वर्षों तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों के पद पर बने रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया, जो 4 साल बाद भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं। दोनों नेताओं के बीच 23वीं वार्षिक शिखर बैठक हुई, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, समुद्री सहयोग, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, माइग्रेशन, मेडिकल शिक्षा, शिप बिल्डिंग, कनेक्टिविटी, क्रिटिकल मिनरल्स और नागरिक परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई अहम समझौते हुए। पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मोदी और पुतिन ने व्यापार को रूबल रुपया तंत्र में आगे बढ़ाने, लॉजिस्टिक कॉरिडोर विकसित करने, मेक इन इंडिया में सहयोग, युवाओं की स्किलिंग और आर्कटिक व पोलर वाटर परियोजनाओं में साझेदारी पर जोर दिया। पेरिस में आयोजित प्रतिष्ठित फैशन इवेंट ले बॉल दे डेब्यूटेंट में इस वर्ष भारतीय कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली एला वाडिया ने भाग लिया। ये कार्यक्रम दुनिया के चुनिंदा कुलीन परिवारों की 16-21 वर्ष की युवतियों को निमंत्रण देकर आयोजित किया जाता है। एला वाडिया के भाग लेने की चर्चा पाकिस्तान और भारत के सोशल मीडिया में जोरों पर है, जिसकी प्रमुख वजह उनका पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से पारिवारिक रिश्ता बताया जाना है। न्यूजीलैंड में एक चोर ने अजीबोगरीब तरीके से चोरी को अंजाम देने की कोशिश की। उसने लगभग 17 लाख रुपए मूल्य वाले हीरा जड़े फैबर्ज अंडा लॉकेट को चुराने के लिए उसे निगल लिया। लॉकेट में 60 सफेद हीरे और 15 नीले नीलम जड़े हुए थे और उसके अंदर 18 कैरेट सोने से बना छोटा ऑक्टोपस आकार का डिजाइन था। लॉकेट निगलने के कुछ ही मिनट बाद पुलिस ने 32 वर्षीय युवक को सेंट्रल ऑकलैंड के पेट्रिज ज्वेलर से गिरफ्तार कर लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद के नए प्रमुख के रूप में अपनी मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रोमन गॉफमैन की नियुक्ति की घोषणा की है। यह नियुक्ति उस समय की गई है जब मौजूदा मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया का 5 वर्षीय कार्यकाल जून 2026 में पूरा होने वाला है। हैरानी की बात यह है कि गॉफमैन का पूर्व अनुभव खुफिया एजेंसी में नहीं रहा है। उनकी नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह के हथियार भंडारण स्थलों पर हमला भी किया, जिससे ये निर्णय और अधिक सुर्खियों में आ गया। पाकिस्तान में चल रहे दमनकारी अभियानों और मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा अब अमेरिका तक पहुंच गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल और सांसद ग्रेग कैसर के नेतृत्व में 42 शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।
सांसदों ने चेताया कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं और बुनियादी स्वतंत्रताओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है और इस स्थिति से तानाशाही जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने हाल ही में द फैमिली मैन के डायरेक्टर राजनिधि मोरू संग गुपचुप विवाह कर लिया। 1 दिसंबर को भूत शुद्धि विवाह रीति रिवाज से हुई इस शादी की तस्वीरें समांथा ने इंस्टाग्राम पर साझा की। शादी के कुछ दिनों बाद समांथा पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दी, जहां लौटते समय फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी ली। शादी के बाद उनका सिंपल पोस्ट वेडिंग लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। देश में इंडिगो एयरलाइन द्वारा बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द किए जाने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए भारतीय रेलवे आगे आया है और 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इसमें दुर्गापुरा, जयपुर, बांद्रा टर्मिनस और हिसार खड़की के बीच विशेष रेल सेवाएं चलाई जाएंगी। इसके अलावा मौजूदा ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 2025 से 2030 के बीच कुल 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विस्तृत रोड मैप जारी किया गया है। सरकार ने 3 नए विभाग युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग का गठन किया है, जिनका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है।